पूरा मुल्क सलाब की जद में था और वजीर आजम साहब बाहर चले गए, वजीर आला साहब बाहर चली गई। हमारा एक इदारा 1122 बेमिसाल इदारा था, इन लोगों ने फंड से महरूम करके उसको इस सलाब के अंदर बदनाम करके रख दिया। कोई इमदाद ऐसी नहीं है जो आपने 1122 की कश्तियों में पेट्रोल डलवा कर ना पहुंचाई हो। मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपनी जिले इंतजामिया को कौन सा फंड दिया जो वो अवाम को रिलीफ दे सके, और जो रिलीफ पहुंचा रहे हैं उनको आपने रोका। आपको शर्म आनी चाहिए। करारदाद पेश की गई, जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इसकी मुखालफत में है वो ना कहे। रहीम, जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक अहम इशू के ऊपर बात करने की इजाजत दी है। ये वो इशू है जो जिसके अंदर पूरा पाकिस्तान और खास करके पंजाब इसकी लपेट में है। तबाही और बर्बादी आ चुकी है और हुकूमत है कि उसकी टिक टाक के जो स्टाइल है वही खत्म होने में नहीं आ रहे। आज देखते हैं कि ये रिहेबिलिटेशन कैसे करते हैं। इन्होंने कहा था कि हम एक पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे जो सारे निजाम की रिहेबिलिटेशन की ओवरसाइट करेगी। आज तक ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कमेटी जो है उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग, ये हुक्मरान तबका जो है ये अवामी एहतसाब से डरता है। लेकिन मोहतरम स्पीकर साहब, इनको ये असेंबली बता देना चाहती है, अवाम की असेंबली बता देना चाहती है कि अवामी हकूक आपने 8 फरवरी से गसब करना शुरू कर दिए हैं और आज भी आप कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपका एहतसाब होगा, आपका एहतसाब होगा और एक पाकिस्तान के अवाम और पंजाब की अवाम करेगी। आपको अवाम के सामने आना पड़ेगा और जो मुतालिबात आज तारीख में आ गए हैं आपको इनका जवाब देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में आपका हर गलती का, हर जुर्म का इंशाअल्लाह एहतसाब करेगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। अगली करारदाद जनाब मोहतरम शेख इम्तियाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौजू जो है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की गैर कानूनी कैद के खिलाफ और पाबंदियों, गैर इंसानी सलूक के खिलाफ करारदाद शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा, मियाँ महमूद रशीद और दीगर कारकुनान मिलिट्री कैद में जो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं उनके लिए ये करारदाद है। ये मोज़्ज़ज़-ए-वान शदीद अफसोस और गम और गुस्से के साथ इस अमर की निशानदही करता है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी को अडयाला जेल रावलपिंडी में नाहक कैद रखा गया है। ये जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है और वहाँ इनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो ना सिर्फ इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी है बल्कि पाकिस्तान के आइन, जेल कवानीन और बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक के उसूलों के सरीहन पामाली है। ये ऐवान दर्ज झैल हक़ाइक़ की रोशनी में शदीद एहतजाज और मजम्मत करता है। नंबर 1, इमरान खान को इनके ज़ाती मुआलिज से मिलने की इजाज़त दी जाए। हालांकि इनकी सेहत अल्लाह ताला के फजल करम से बेहतरीन है, लेकिन फिर भी उनके जो एनुअल है उनका किया जाए। नंबर 2, इन्हें खानदान के अफराद स्पेशली इनकी बहनों से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और अक्सर मुलाकात पर पाबंदी बिलाजवाब और मुस्तरद की जाती हैं। इनके बेटों समेत करीबी रिश्तेदारों को फौरी फोन पर बात करने की भी इजाज़त दी जा रही, जो कि इजाज़त नहीं दी जा रही, जो कि कैदियों के बुनियादी मुखालिफ है। नंबर 4,
इनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जो सियासी इंतकाम, ذاتی دشمنی اور خوف کی علامت ہے۔ یہ ایوان واضح کرتا ہے کہ عمران خان کا قانونی اور آئینی سٹیٹس ایک سابق وزیر اعظم، پارلیمنٹیرین اور سیاسی قائد کا ہے، اور ان کے ساتھ جیل میں ناروا سلوک، امتیازی اور غیر ہے۔ لہذا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے عمران خان کو ان کے ذاتی معالج تک فوری رسائی دی جائے، ان کے اہل خان اور بیٹوں کو ملاقات کیا جائے، جیل کے آئینی تقاضوں کے مطابق سلوک کیا جائے۔ اس ساری صورتحال کی اصل ذمہ دار اصل میں فارم 47 کے ذریعے مسلط کی گئی حکومت ہے، اور اس کے پاس نہ کوئی قانونی نہ کوئی آئینی مینڈیٹ ہے۔ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید، حسان نیازی اور دیگر لوگوں کو فوری رہا کیا جائے۔ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی قائم کی جائے اور سیاسی انتقام کی پالیسی کو فی الفور ختم کیا جائے، کیونکہ یہ طرز عمل نہ صرف جمہوریت کے بلکہ اسلامی ریاست کے بھی مخالف ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ آرڈر ان دا ہاؤس۔ شیخ صاحب کی قرارداد پہ ووٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ آرڈر ان دا ہاؤس۔ آرڈر ان دا ہاؤس۔ خاموش بھائی، خاموش۔ خاموش بھائی، جو اس قرارداد کے حق میں ہے وہ ہاں کہے، جو اس کی مخالفت میں ہے وہ نہ کہے۔ میرا خیال ہے فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے، فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے، قرارداد منظور کی جاتی ہے۔ پوائنٹ آف آرڈر پہ آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس۔ پوائنٹ آف آرڈر پہ سید رفت صاحب، ہم سب سے پہلے اپنی بہن علیمہ آپا کو آرڈر ان دا ہاؤس۔ خاموش بھائی، خاموش۔ آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس۔ میں سب سے پہلے اپنی علیمہ آپا کو اس ہاؤس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان اکرم راجہ صاحب ہمارے ہاؤس میں آئے ہیں، ہم ان کو عوامی اسمبلی میں ویلکم کہتے ہیں۔ سید رفت شاہ صاحب بات کریں گے، جیلم سے ہمارے ایم پی ہیں۔ جناب اسپیکر بہت شکریہ، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ کل میرے ضلع جیلم کے اندر میں گیا، ایک یونین کونسل کی جہاز تھی، وہاں پر ایک 4 پوٹی کا گاؤں تھا، یقین کریں 10 دن سے ان کا زمینی راستہ منقطع ہو چکا ہے۔ 10 دن کے اندر ضلع جیلم کی انتظامیہ وہاں نہیں پہنچی، 10 دن ہو چکے ہیں، وہاں کوئی مشینری حکومت کی نہیں پہنچی۔ یہ کہتے ہیں پنجاب ترقی کر رہا ہے، یقین کریں اس جعلی حکومت سے جتنی جلدی جان چھوٹ سکے ان سے چھوٹنی چاہیے۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں آج اس ایوان سے کہ ضلع جیلم کے اندر جتنے سیلاب رکھے ہیں ان کو فنڈ فراہم کیا جائے۔ اور لیڈر محترمہ عالیہ، اپنا محترمہ بہن، بڑی بہن جو خان صاحب کی، ان کو میں آج خوش آمدید کہتا ہوں، علیمہ آپا صاحب کو۔ بہت شکریہ۔ اگلی قرارداد اکرم خان صاحب کی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی قرارداد پڑھیں۔ آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، خاموش، آرڈر ان دا ہاؤس۔ گندم گزشتہ سال نہیں خریدی گئی، اس کے نتیجے میں کسانوں کو اوپن مارکیٹ میں 2600 سے 2800 روپے فی من گندم بیچنے پر مجبور کیا گیا، اور اس کی سالانہ جو امدادی قیمت تھی وہ 3900 روپے مقرر کی گئی، لیکن کسانوں کو اب تک 2200 ارب روپے کا مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ مزید برآں آئندہ مالیاتی سال کے بجٹ میں بھی گندم کی خریداری کے لیے کوئی رقم نہ رکھی گئی ہے۔ یہ کسانوں کے ساتھ کھلم کھلا زیادتی ہے۔ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ کسانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو فوری روکا جائے، گندم کی خریداری کا عمل بحال کیا جائے،
और मुनसिफाना कीमत पर गंदम खरीदी जाए। किसानों के पास 22 अरब रुपए के नुकसान का फौरी अजाला किया जाए और उनको ये माली मदद या मुआवजा फराहम किया जाए। गंदम खरीदारी के अमल को शफाफ बनाने के लिए एक मौसर पॉलिसी वज़ा किया जाए ताकि किसानों का इस्तेसाल ना हो सके। वोटिंग जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल है कि फैसला हाँ वालों के हक में है, फैसला हाँ वालों के हक में है, करारदाद मंजूर की जाती है। जी अब यासर गिलानी साहब जरा मुखसर कीजिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। यासर गिलानी साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। साहब अपनी बात करें मुखसर। जनाब स्पीकर असल में मैं बात करना चाहूंगा कि जो कॉमनवेल्थ की भी हाल में रिपोर्ट आई है 56 ममालिक के नुमाइंदा तंजीम है और उसने इस बात पे मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन पे डाका डाला गया है, इलेक्शन चोरी हुआ। जनाब स्पीकर ये जो असम्बलियाँ ये मकबूजा असम्बलियाँ हैं, ये जाली असम्बलियाँ हैं। आज मेहमानों की गैलरी में सलमान अकरम राजा साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं मौका जान के उनसे गुजारिश करूंगा कि राजा साहब आप एक लेटर लिख के इन 56 ममालिक के एक एक सफीर को जाके मिले, उन्हें बताएं कि क्या आप भी मुलाकात कर रही हैं, ये डेमोक्रेसी या थियोक्रेसी की बात कर रही हैं। आपकी अपनी रिपोर्ट कह रही है कि 17 सीटें वाले किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो वोट पे डाका नामंजूर है, इमरान खान के वोट पे डाका है, आम आवाम के वोट पे डाका है और हम इसका नहीं मानते हैं। इसके खिलाफ करारदाद मंजूर की जाए। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, शुक्रिया। MP हमारे लाहौर से फरग मून साहब अपनी करारदाद पढ़े। जब से ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत पाकिस्तानी अवाम पे मुसल्लत की गई है तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और दीगर कारकुनान पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और हर शख्स की अलग अलग जुल्म की दास्तान है। इन अरकान असम्बली को शदीद इंतकाम का निशाना बनाया गया है और झूठे बेबुनियाद मुकदमात में सजाएं दी गई हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है। लिहाजा सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और पार्लियामेंट्री लीडर सेनेट अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली जनाब अहमद खान बच्चर साहब, अरकान पंजाब असम्बली जनाब अंसर हलल साहब और जनाब इस्माइल सीला साहब, जुनेद अफजल शाही साहब, जनाब शाहिद जावेद साहब और राय मुर्तजा साहब इकबाल के झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में सख्त तरीन सजाएं दिए जाने पर शदीद इल्जाम मजम्मत करता है। इन सजाओं से ये साबित हो चुका है कि ये पाकिस्तान में लाकानूनियत कायम है। इन अरकान असम्बली के खिलाफ ये जुल्मात फैसला पाकिस्तान की अदलिया के इंसाफ एक सवालिया निशान है। जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल है ये करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाती है। करारदाद मंजूर की गई। खुसूस हमारे जितने MPs यहाँ पर आए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उससे बढ़ के मैं यहाँ पर इस अवामी असम्बली में ये भरपूर मुतालबा करता हूँ कि पंजाब के अंदर जो कुदरती आफत सैलाब की सूरत में और दीगर तबाहकारियों की सूरत में आई है उस पे हुकूमत वक्त की ये जो टिक टॉक गवर्नमेंट है ये जिस तरह से काम कर रही है और जाती तशहीर पब्लिक मनी पे कर रही है वो काबिल मुजम्मत है। मैं यहाँ पर स्पीकर साहब आपसे मुतालबा करता हूँ कि इनके हवाले से एक वाइट पेपर हमें जारी करना चाहिए जहाँ पर हमें ये बताना चाहिए कि जो लोग बेचारे सैलाब में तबाह हो चुके हैं, कि जिनके मकान यहाँ पर लुट चुके हैं, जो अपने माल सब लुटा चुके हैं, उनकी मदद करने के बजाय ये मखसूस टोला जो फॉर्म 47 पे मुंतखब हुए हैं आज वो यहाँ पर मरियम नवाज की क़यादत में टिकटॉक बनाकर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। ये काबिल मुजम्मत है। और मैं यहाँ पर ये बात भी करना चाहूंगा कि जब तक अडयाला जेल के अंदर वो मर्द कलंदर बैठा हुआ है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे इस मुल्क में ऐसी आफात आती रहेंगी और ये नाजायज हुकूमत जब तक नहीं हटेगी ये कुदरती आफात इस मुल्क में आती रहेंगी। लिहाजा हम सबको मुत्तहिद होके मुत्तफिक होके ये तहरीक इसी तरह जारी सारी रखनी पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला हम मिलजुल के खून के आखिरी कतरे तक अपनी पूरी तवन्नाई सर्व करेंगे और खान साहब को जेल से बाहर निकाल के इस मुल्क का दोबारा इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैं इस असम्बली में करारदाद पेश करता हूँ
जब से ये फार्म 47 की पैदावार हुकूमत पाकिस्तानी हवाम पर मुसल्लत की गई है, तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और दीगर कारकुनान पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। हर शख्स की अलग अलग जुल्म की दास्तान है। इन अरकान असम्बली को शदीद इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और झूठे बेबुनियाद मुकदमात में सजाएं दी जा रही हैं। मैं लिहाजा सूबाई असम्बली की पंजाब ऐवान, अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली, पार्लिमानी लीडर, सेनेट और पंजाब असम्बली के अहमद बचर साहब और दूसरे जो हमारे जितने भी साथी इस वक्त जेलों के अंदर बंद हैं, उनके रिहाई का मुतालबा करती है और इनकी तमाम मुकदमात को जो कि बेबुनियाद बेसिस पे लगाई गई हैं, उनको ख़त्म करने का मुतालबा करती है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। हक में है वो हाँ कहे, जो इस क़यादत की मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल है फैसला हाँ वालों के हक में है, फैसला हाँ वालों के हक में है, क़यादत मंजूर की जाती है। अगली क़यादत हमारे मोहतरम कलीमुल्लाह खान साहब जो गुजरांवाला से एमपी हैं, वो हुकूमत की शाह खर्चियों पर अपनी क़यादत पेश करेंगे। जी कलीमुल्लाह खान साहब। मोहतरम स्पीकर साहब, ये अवान मौजूदा पंजाब हुकूमत की शाह खर्चियाँ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है, जिनमें गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, वज़रा के दफातर और ज़ाती तशहीर पर गैर मामूली अखराजात शामिल हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में बेमिसाल है। ये अवान मुतालबा करता है कि गैर ज़रूरी और शाहाना अखराजात को फौरी तौर पर रोका जाए। नंबर 2, मुल्क की माशी हालात के मुताबिक कफियत शारी से अखराजात के लिए किए जाएं। नंबर 3, ज़ाती तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए और सरकारी वसाइल को अवामी फलाह पर खर्च किया जाए। ये अवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि अवाम के मफादात को तरजीह देते हुए शफाफ और जिम्मेदाराना माली पॉलिसी अपनाई जाए। पेश करता हूँ रुकन पंजाब असम्बली कलीमुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। जो इस करारदाद के हक में है, जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इसकी मुखालफत में है वो ना कहे। फैसला हाँ वालों के हक में है, फैसला हाँ वालों के हक में है, करारदाद मंजूर की जाती है। जी 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 ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बात करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। अब मैं इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए, एक तो मैं अलीमा आपी और उनके साथ जितने मेहमान और इमरान खान की बहनें आई हैं, मैं आपसे ये तवक्को करूंगा कि आप इसके बाद एक करारदाद पेश करें और हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस अवामी इजलास में आके उन्होंने इसकी अहमियत को मजीद बढ़ा दिया है। दूसरी बात जो मैं इस करारदाद के बारे में बात करना चाहता हूँ, इस मुल्क के वसाइल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। इस मुल्क के तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार ये दो खानदान हैं। इनका न पेट भर रहा है और न भरेगा। इन्होंने मुल्क के हर सोशल सेक्टर को, चाहे वो एजुकेशन हो, वो हेल्थ सर्विसेज हो, वो यूटिलिटी कारपोरेशन के लोग हो, उन सबको तबाह और बर्बाद कर दिया है। ये गुर्बत मुकाओं पे नहीं आए हैं, ये गरीब मुकाओं के ऊपर मुहिम पे चले हुए हैं। लेकिन स्पीकर साहब, ये अवामी इजलास इस बात का इरादा करता है कि इंशाल्लाह इनको इनके अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे और अवामी राज इंशाल्लाह इमरान खान की तहरीक में, उनकी क़यादत में इस मुल्क पे कायम होगा और अवाम की भलाई और बेहतरी के लिए मंसूबे लाए जाएंगे। थैंक यू। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। अब हमारे जो शोहदा है उनकी मग़फ़िरत की दुआ कराई जाएगी, शोहदा की मग़फ़िरत की दुआ कराई जाएगी। नाम बोल देता हूँ। शेख इम्तियाज साहब, आप नाम बोल दें। जो ये वो लोग हैं जो जेलों के अंदर जिनकी शहादत हुई है, या वो जेलों से रिहा होके और हेपेटाइटिस और इस जैसी बीमारियों को साथ ली। हमारे गुजरांवाला से मलक कासिम खोखर साहब, वो 3 दिन पहले ही हम कराएलाई से शहीद हो चुके हैं। इसके बाद यूसुफ खान साहब हैं, ये 10/12/2023 को शहीद हुए, उन्होंने काफी अरसा जेल काटी। इसके बाद शेख लतीफ साहब, इनकी तारीख है वफात 27/4/2024, ये जेल में 8 महीने रहे।
मुजाहिद शाह हेपेटाइटिस से शहीद हुए, तारीख वफात 20/5/2024, जेल में 11 महीने रहे। नदीम यासीन, तारीख वफात 27/1/2024, और इनकी भी जेल से निकलते ही हार्ट अटैक से मौत हुई। अबद रफीक साहब, तारीख वफात 4/2/2024, इनकी भी किडनी फेल हुई जेल से रिहा होने के बाद। काजी गुजर साहब, तारीख वफात 24/6/2024, इनको वहाँ से कैंसर हुआ जेल से, तो उनकी शहादत हुई, 10 महीने ये जेल में रहे। अब्दुल आलम साहब, इनकी तारीख वफात 13/4/2025, ये भी कैंसर वहाँ पे हुआ। इफ्तिखार जट साहब, तारीख वफात 30/6/2025, हेपेटाइटिस से जहाँ बाक हुए, इन्होंने 10 महीने जेल में निकाली। मैं सबसे आप दुआ करें, एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। ये नहीं, वो खुद ही कर लें। या अल्लाह जो शहीद हुए हैं हमारे बड़े अज़ीज़ को जन्नत के दोस्त में जगह अता फरमाना, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से आला आमीन। उनके कबीरा सगीरा गुनाह बख्श देना आमीन। उनके लौकीन को सब्र जमील अता फरमाना आमीन। सब्र जमील आमीन आमीन। उनकी कमी कोताही खताएं माफ़ फरमा आमीन। या अल्लाह हमारे अर्ज़ पाकिस्तान के अपना रहम का करम का आलम, आज हम सब अपने हाथ फैलाए हैं, हमारे कायद इमरान खान पर जो सख्तियाँ हैं बेबुनियाद उनका खात्मा मैं कहूँगा शोहदा पीटीआई जिंदाबाद, शोहदा पीटीआई जिंदाबाद। अब मैं एक कायम मकाम अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी साहब को। जी मोइन कुरैशी साहब। निहायती काबिल एहतराम पंजाब असेंबली के गयूर एमपीएज, सेंट्रल पंजाब से आए हुए पीटीआई के टिकट होल्डर्स कारकुनान, आपको मेरी तरफ से और मेरी तमाम पार्लिमानी पार्टी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपनी बड़ी बहन अलीमा खानम साहिबा का, सलमान अकरम राजा साहब का, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन अब्बास बप्पी साहब, हमारे सदर जनूबी पंजाब पीटीआई मियां अकरम उस्मान साहब, हमारे लाहौर के सदर, और तमाम एमपीएस का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस भरपूर तरीके से, और उनको वेलकम करता हूं कि जिस भरपूर तरीके से आज चौथा हफ्ता है हमारे जिम्मे, जो हमारे हलके के लोगों ने ड्यूटी लगाई थी कि आपने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई की जद्दोजहद करनी है। जब हम वोट लेने गए थे, हमारे से कोई सड़कों के वादे नहीं लिए। हम आज भी ना हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कोई खुशी गमी में जाएं, या कि हम कोई तरक्याती कामों में जाएं, या थाना कचहरी की सियासत करें। हर हल्के की आवाम की सिर्फ एक आवाज है कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करें। मैं यहाँ पर अपनी बड़ी बहन अलीमा आपा साहिबा को, थैंक यू जानी, हेलो नहीं यार, मैं तमाम एमपीएस को अलीमा आपा की तरफ से, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से ये मुबारकबाद देता हूं कि आज चौथा हफ्ता है। मुझे क्या पता जानी, फिर फेस नजर नहीं आता रहने में। ये चौथा हफ्ता है, वो आदिल सर बहुत खराब थी। हाँ, ये चौथा हफ्ता है। ऑर्डर इन द हाउस। अपोजिशन लीडर बात कर रहे हैं, उनकी बात सुने। अपोजिशन लीडर बात कर रहे हैं, उनकी बात सुने। ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द हाउस।
ये चौथा हफ्ता है। हर हफ्ते हमारे MPs मेजॉरिटी के अंदर यहाँ पर आते हैं। आज ये पहली अवामी असेंबली थी जो हमने लगाई और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ अपने तमाम MPs की तरफ से कि जब तक खान की रिहाई नहीं होती हर हफ्ते यहाँ पर अवामी असेंबली निहायती काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, मेरी बहनों और बुजुर्गों, ऑर्डर इन द हाउस। हमने असेंबली के अंदर असेंबली में जाकर इस फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है इनको चीख कर बताया गंदम स्कैंडल से पहले, चीख कर बताया गंदम स्कैंडल से पहले कि आपने पहले गंदम इंपोर्ट की और अब आप किसान को डबो रहे हैं, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद बारी आई चीनी की, उसके बाद सैलाब के अंदर इनको बताया गया दुनिया के अंदर एनवायरमेंटल इशू है, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया हुआ है, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया हुआ है। सैलाब ने आना ही आना है, पर इन्होंने उसकी कोई पेशरफ्त, उसके लिए कोई इक़दामात न किए। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है, हमारा मकसद है हम आवाम की आवाज उठाएं, हम इमरान खान साहब की आवाज उठाएं, हम पार्टी के नजरिए की आवाज उठाएं। अगर हमारी असेंबली में कोई नहीं सुनेगा तो हम असेंबली के बाहर अवामी असेंबली लगाया करेंगे। निहायती काबिल एहतराम मेरे दोस्तों और भाइयों, हम में हर शख्स इस चीज को समझता है, आज कोई बड़े से बड़ा जागीरदार है, कोई बड़े से बड़ा सरमायादार है, कोई बड़े से बड़ा पीर है, सारे असेंबलियों में वो पहुंचे सिर्फ इमरान खान के नाम को। और हमसे ये पार्टी कुछ और तवक्को नहीं करती, वो नहीं कहती कि तुम सड़कों पर आकर वो खुदा न खास्ता तोड़ फोड़ करो, इंतशार करो। ऑल दे वांट इज, सिर्फ पार्टी हमसे चाहती है कि हम मुत्तहिद होकर अडियाला के बाहर हर पेशी के ऊपर, हर मुलाकात के ऊपर हम लोग यहाँ इकट्ठे हों, हाई कोर्ट के अंदर खान की हर पेशी के ऊपर हम सब लोग इकट्ठे हों और इजहार यकजहती करें वहां पर। दोस्तों और भाइयों, आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर अडियाला में मेला लग गया है और ये मेला लगा रहेगा जब तक कि ये खान को रिहा नहीं करते। मैं एक बार फिर आप तमाम MPs का, बिलखसूस अपनी बड़ी बहन अलीमा आपा साहिबा का, सलमान अकरम राजा साहब का और नवाज भप्पी साहब का और तमाम MPs का फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज चौथा हफ्ता है। आप हर हफ्ते हर किसी की 100 मजबूरियां होती हैं, फ्लड आए होते हैं, पर हमारी सबसे बड़ी मजबूरी याद रखिएगा सिर्फ इमरान खान है। थैंक यू जी। जिनको पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान का सिपाही होने की वजह से वोट दिए, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका ये अज़म, आपका यहाँ आना वस्तायत के मुंह पर एक तमाचा। आज सुबह इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से कायम एक मुकदमे की पेशी थी रावलपिंडी की एंटी टेररिस्ट अदालत में। वहां जब आज हम पेश हुए तो एक अजीबो गरीब मंजर देखा। खान साहब को अडियाला जेल में एक छोटे से कमरे में बिठाया गया था और वहां उनके सामने फोन रखा गया था जिसमें व्हाट्सएप कॉल मिलाई गई जज साहब के नंबर पे और हमें कहा गया ये है वीडियो लिंक, इसके जरिए इमरान खान की ट्रायल होगी। हमने जब खान साहब से बात करने की कोशिश की उस फोन से, क्योंकि जज साहब ने तकरीबन 10 फुट दूर हमसे रखा हुआ था, तो खान साहब हमारी कोई बात सुन सके तो उनकी बात हम सुन सके। तो जज साहब ने खुद मालूम किया अडियाला जेल की इंतजामिया से और जज साहब को बताया गया कि कनेक्शन वीक है, कोई आवाज नहीं आ रही और कहा गया ये ड्यू प्रोसेस है, खान साहब की हाजिरी हो गई। ये है हाजिरी, ये है। हमने वहां भरपूर एहतजाज किया अदालत में। हमने जज साहब को कहा कि हम वीडियो लिंक को नहीं मानते, इमरान खान का ये हक है कि वो कमरा अदालत में मौजूद हो ताकि उसके खिलाफ झूठी गवाही देने वालों की टांगें कांपे, उनके हाथ कांपे, वो नजरों में नजरें मिलाकर बैठता है। जब इमरान खान मौजूद होता है तो झूठी गवाही देने वालों के आसान खता हो जाते हैं।
یہ تمام کارروائی اس لیے کی گئی کہ عمران خان کو ایک بند کمرے میں قید رکھا جائے. جو ٹرائل کے دوران، پیشی کے دوران خان صاحب کی اپنی بہنوں سے، وکلاء سے، اپنے رفقا سے ملاقات ہوتی تھی، اس کو بھی ختم کر دیا گیا. تو یہ فسطائیت کی حد ہے. آج منگل کا دن ہے، یہ خاندان اور وکلاء کی ملاقات کا دن ہے. جج صاحب نے یہ کہا آپ جائیے، منگل والے دن آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ کو خان صاحب سے کوئی بات کرنی ہے تو منگل والے دن آپ بات کر سکتے ہیں. میں نے جج صاحب کو یاد دلایا کہ 25 مارچ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ بہنوں کا، وکلاء کا، سیاسی رفقا کا حق ہے کہ وہ خان صاحب کو جیل میں ملے منگل والے دن اور جمعرات والے دن، اس دن سے ایک دفعہ بھی اس حکم پر عمل نہیں ہوا. ہم نے جو توہین عدالت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہیں، ایک درخواست کی بھی سنوائی نہیں ہوئی. تو یہ ہے وہ صورتحال کہ منگل اور جمعرات کو بھی ملاقات نہیں ہوگی، اب پیشی کے دوران بھی ملاقات نہیں ہوگی. ہم عمران خان کو تنہا نہیں ہونے دیں گے. آپ کا یہاں موجود ہونا قوم کے عزم کی علامت ہے. عمران خان کے ساتھ ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں. عمران خان ہمارے بیچ ہوگا. عمران خان کو کوئی دیوار نہیں روک سکتی، یہ ظلم کے ضابطے نہیں روک سکتے. تو میں پوری قوم سے آپ کے توسط اپیل کرتا ہوں کہ اپنا عزم توانا رکھیں، بہنوں کے ساتھ کھڑے رہے، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، ہم تمام سپاہیوں کے ساتھ کھڑے رہے. فتح ہمارا نصیب ہے. اور جو کچھ اس سیلاب نے کیا، یہ قدرتی آفت تو تھی، لیکن اس سے پہلے جو اس حکومت نے کیا وہ ایک بدترین وہ ایک حکومت کی حکمت عملی تھی. تمام گندم کی فصل کو تباہ کیا گیا، کاشتکار کو معقول معاوضہ نہیں دیا گیا. پچھلے سال 2 کھرب روپے کا ہمارے زرعی سیکٹر کو نقصان ہوا. اس کے بعد چینی ملک سے باہر بھیجی گئی، جب قلت ہوئی، قیمتیں بڑھ گئی تو واپس منگا کر مل والوں کو اربوں روپے کا فائدہ دیا گیا. آج یہ صورتحال ہے کہ زراعت ہماری معیشت، ہماری انڈسٹری سب بدحال ہے. اس وقت ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے. ہم نے اس غربت کے خلاف لڑنا ہے. ہمارا قائد صرف اور صرف عمران خان ہے. اس ملک کی فلاح کا قائد عمران خان ہے. آپ یہاں کھڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہم یہاں کھڑے رہیں گے. عمران خان کو ایک دن اپنے ساتھ لے کر یہاں سے ہم جائیں گے اور وہ دن دور نہیں ہے، انشاءاللہ. شکریہ. آج کے اجلاس کا ایجنڈا مکمل ہوا. اب اجلاس موخا 30 ستمبر 2025 بروز منگل تک ملتوی کیا جاتا ہے.